नमस्कार दर्शकों, लाइव न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आगामी विधानसभा जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, उनको लेकर नेताओं से जो हमारी सीधी बात होगी, आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका सोलन विधानसभा क्षेत्र में एक मजबूत आधार है और भाजपा में उनकी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, पूरी पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के जिला महामंत्री नंदराम कश्यप से। सीधी बात। नंदराम जी, लाइव न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार लाइव न्यूज़ 24 टीवी का कि आज आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय दिया और आज जिस कार्यक्रम की आप एक शुरुआत करने जा रहे हैं, लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, मेरा परम सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग में आज आपने मुझे चुना। तो मैं दिल से जहां लाइव न्यूज़ 24 टीवी का आभार व्यक्त करता हूं, वहीं इसके सभी दर्शकों और इस न्यूज़ चैनल को चलाने वाले सभी जितने भी हमारे इसके ऑफिशियल मेंबर हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नंदराम जी, आप भाजपा में एक जाना माना चेहरा है। आप अपनी थोड़ी सी हमें पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैं चला और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो काम किया, एक बूथ अध्यक्ष से मेरा जीवन शुरू हुआ। उससे के पहले मैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से जो है संगठन के साथ जुड़ा और संगठन में है ये सब मैंने विद्यार्थी परिषद के उन सभी जो हमारे कार्यकर्ता बंधु उन दिनों थे, उनके आशीर्वचन से मुझे ये सब सीखने का मौका मिला। मैं ये उस दौर की बात है, 1998 से संघ के माध्यम से जुड़ा, हिंदू जागरण का काम किया और 2000 से लगभग भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से जुड़ा, बूथ अध्यक्ष बना और उसके बाद निरंतर संगठन के अलग अलग पदों पर जो है काम करता हुआ आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री हूं और इससे पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का मेंबर भी रहा। और अगर आप चुनावी राजनीति की बात करें तो 2010 में मैंने बीटीसी का चुनाव लड़ा, उससे पहले वार्ड मेंबर भी मैं रहा और 2010 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से जो है कंडाघाट बीटीसी का चेयरमैन बनाया। उन दिनों डॉक्टर राजीव बिंदल जी सोलन से हेल्थ मिनिस्टर थे और आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की प्रदेश में सरकार थी। उसके बाद 2012 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है का कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी और जब कांग्रेस की सरकार कहीं बनती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किस तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ती है वो हमने उस दौर में देखा। लगभग 3-4 बार 5 बार मेरे खिलाफ जो है विश्वास प्रस्ताव लाया गया और मैं अपने आप को संगठन के माध्यम से जो मुझे आशीर्वाद मिला उसके बलबूते पर पहली बार कंडाघाट ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन पूरे 5 साल जो रहा और उससे पूर्व 1962 में और 1990 के दौर में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना था, लेकिन वो 2-2 साल तक का ही कार्यकाल पूरा कर पाया। तो 24 साल बाद मैं संगठन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी कंडाघाट बीटीसी का चेयरमैन बना और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि संगठन मेरे साथ खड़ा रहा और हम पूरे 5 साल कंडाघाट ब्लॉक में जो है पूर्ण कर सके। उसके बाद भी जो चेयरमैन है वो लगभग अभी तक पूर्ण कार्यकाल अपना कर रहे हैं और दोनों बार हमने गठबंधन में ही चाहे, लेकिन कभी हमारा चेयरमैन अपना हुआ है, कभी हमारा वाइस चेयरमैन अपना रहा है। तो कंडाघाट बीटीसी में उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण तरह से कब्जा है। 2012 के बाद जब 14 में जिला परिषद का चुनाव हो रहा था और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उन दिनों भी मुझे संगठन की ओर से आदेश हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी में जो है
महिला के लिए सीट रिजर्व थी, तो मेरी धर्मपत्नी को लड़ाने का संगठन ने फैसला किया। मैं संगठन के आदेश का पालन करते हुए संगठन के साथ खड़ा रहा और हमने पूरे दम के साथ जो है जिला परिषद का चुनाव लड़ा। तो उसमें मात्र 200-250 वोटों का अंतर रहा। लगभग 6,500 के आसपास वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया और लगभग 67-68 वोट जो है कांग्रेस के खेमे में गया। और आज तक देखें तो जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी सीधी टक्कर में कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है तो आज तक का वो सबसे बड़ा ग्राफ है। इससे पूर्व 4500 और 5300 वोट हमने जो है जिला परिषद में लिए हैं। तो इसके लिए जहां मैं भारतीय जनता पार्टी का वो सारा संगठन जो मेरे साथ लगा, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष था, BLA थे, बूथ पालक था, या हमारे बूथ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रोमिनेंट कार्यकर्ता थे, वो पूर्ण रूप से जो है लगे। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उनके सहयोग से हमने ये आंकड़ा पार किया। काश अगर हमारी गवर्नमेंट होती तो हम ये जो है चुनाव जीत जाते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन संगठन के आदेशानुसार मुझे जो आदेश हुआ मैं उसके सामने खड़ा हुआ रहा और मुझे केवल 9 दिन का समय मिला। इन 9 दिनों के अंदर हमने 14 पंचायतों में डोर टू डोर किया और जो सहयोग और प्यार लोगों का मिला उसके लिए मैं ताज जिंदगी उन सभी कार्यकर्ता बंधुओं का ऋणी हूँ। और राजनीति में वो आज भी सारा वोट बैंक और वो सभी कार्यकर्ता मुझे अपना बेटा भाई मानते हैं और मेरे साथ आज भी खड़े हैं। इसके लिए मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी उम्मीदों पर मैं खड़ा उतर सकूँ और उनका प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मैं ऐसी उस परमपिता परमेश्वर और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। नंदराम जी, आप कंडाघाट ब्लॉक के BDC के चेयरमैन भी रहे जी, और पार्टी के विभिन्न पदों पर आपने सोलन विधानसभा क्षेत्र के जो आपके द्वारा कोई विकास कार्य कराए गए हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए। आपने विकास कार्यों का जिक्र किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। कार्यकर्ता ही सरकार में जाता है और सरकार में जाने के बाद भी वो कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। मैं प्रदेश सरकार का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर विधायक ना होने के बावजूद भी जितने विकास कार्य संगठन के माध्यम से हो सकते थे, चाहे वो हॉस्पिटल का इशू हो या बाईपास का इशू हो या कोई आपका नगर निगम बनाने की बात हो, तो जहाँ भी मुझे संगठन की ओर से आदेश हुआ मैंने सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बनाने के लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। क्योंकि आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने सोलन के लिए किसी भी तरह की विकास कार्य में कमी नहीं रखी। करोड़ों के काम हुए हैं। इसके अलावा लोगों के जो है व्यक्तिगत काम भी हुए। किसी का जो काम मेरे माध्यम से आदरणीय जयराम जी को गया या मैंने संगठन मंत्री आदरणीय पवन राणा जी या प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया, वो कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जो पूरा ना हुआ हो। चाहे वो बूथ अध्यक्ष का कोई काम था, इस बीच बूथ अध्यक्ष की कोई पीड़ा है या उसका सुख दुख का कोई मामला है तो उसमें मैंने पूर्ण रूप से जो है खड़े होने का प्रयत्न किया और जितना मैं अपनी ओर से कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की। आज व्यक्ति काम करता है तो उसमें कमी भी रहती है, तो हो सकता है कहीं छोटी मोटी कमी भी रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मुझे अपना भाई मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जो है एक ताकत के रूप में खड़ा है। ये जहाँ भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि वो विश्व की इतनी बड़ी पार्टी के साथ जो है एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा है, वहाँ मेरा भी सौभाग्य है कि उसका प्यार और स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहा। नंदराम जी, आपने भाजपा की ओर से सोलन विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जताई है और भी नेताओं ने या कार्यकर्ताओं ने दावेदारी जताई है, परंतु आपने किस आधार पर अपनी दावेदारी जताई है, कृपया ये बताने की कष्ट करें। जैसे कि आपको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रणाली पर काम करती है और हमारे यहाँ जिस तरह से संविधान में प्रोविज़न
चुनाव और दूसरी चीज़ों का रखा गया है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संविधान में भी इस चीज़ की व्यवस्था है और हम इस पर जो है पूर्ण रूप से विश्वास भी करते हैं और अपनी कार्यशैली और कार्य पद्धति में इसको जो है पूरी तरह से लागू करने का प्रयास करते हैं। आपने पूछा है कि मैं किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी में अपनी दावेदारी कर रहा हूँ, एक प्रश्न आपका ये है। तो इस प्रश्न का अगर सीधे सीधे मैं आपका जवाब देना चाहूँ तो एक कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता को अपनी इच्छा जताने का जो और अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार भी है और उसकी बात जो है पूर्णतः सुनी भी जाती है। 2012 में भी अपनी बात रखी थी और 2017 में भी बात रखी और 2022 में भी। अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन मुझ पर विश्वास जताता है तो मैं इस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा अगर क्या बोलते भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई और ऐसी जो है बात हो कि वो टिकट के रूप में ना दे के संगठन में काम कराना चाहता है तो उसके लिए भी हम प्रस्तुत हैं। तो इसके अलावा भाई गोयल जी, मैंने बहुत से इलेक्शन लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं और चुनाव लड़ाने में संगठन की तरफ से जो मुझे सिखाया गया और उस पर खरा उतरने का प्रयास भी किया है। तो मैं लगभग आपको दावे से कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताता है और अगर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा तो हर क्षेत्र का वो कार्यकर्ता जो मुझे अपना मानता है वो एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ मेरे साथ खड़ा होगा। और यहाँ पर व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है, हमारे यहाँ संगठन बड़ा है और जिस व्यक्ति के पीछे संगठन खड़ा हो जाता है उसके लिए कोई कार्य करना जो है मुश्किल नहीं है। जिसका जीता जागता उदाहरण आपको मैंने दिया कि 2014 में हमने 6,500 के आसपास जिला परिषद में 9 दिन के अंदर जो वोट लिया है, तो एक संगठन की शक्ति थी। और आज भी अगर संगठन की शक्ति साथ खड़ी होगी तो हम ना केवल 16 बल्कि 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता कर देंगे। और अगर मुझे कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी जो है अपना प्रतिनिधि यहाँ से बनाती है तो मैं 100% इस चुनाव को जीतने का प्रयास भी करूँगा और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम 16 से जो है हिमाचल की विधानसभा में एक कमल अवश्य खिलाएंगे। नंदराम जी, अगर भाजपा आपको टिकट नहीं देती है तो आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले भी कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर हर आदमी के लिए एक सैद्धांतिक जो है व्यवस्था बनी है और सिद्धांतों के अनुसार जो तय होता है वो भारतीय जनता पार्टी तय करती है। मैं लगभग अगर विद्यार्थी परिषद से देखूं तो लगभग 30-32 साल का मेरा जो है समय संगठन में हो गया है और मैं संगठन का सच्चा सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट नहीं देती है तो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की होगी। वो किस रूप में मुझसे क्या कार्य कराना चाहती है, संगठन के जो आदेश होंगे मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी जो संगठन के आदेश हुए उस पर खरा उतरने का प्रयास किया है। और अगर टिकट नहीं देती है और किसको टिकट देती है और उस चुनाव के लिए मेरा किस तरह से संगठन उपयोग करना चाहता है तो मैं लगभग उसके लिए जो है प्रस्तुत हूँ। भाजपा ने एक नारा दिया है कि रिवाज बदलेगा, तो क्या हिमाचल में रिवाज बदलेगा? अवश्य हिमाचल में रिवाज बदलेगा। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और आदरणीय मोदी जी की रहनुमाई में और अमित शाह जी की रहनुमाई में और हिमाचल की आप बात करें तो आदरणीय हमारे संगठन मंत्री आदरणीय पवन राणा जी, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी और जयराम ठाकुर जी ने जिस तरह से संगठनिक और सरकार के माध्यम से लोगों के काम किए हो, चाहे वो आपकी पेंशन योजना है, चाहे आपकी हिम केयर है, चाहे आपका सहारा योजना है, ऐसे छोटे छोटे काम जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और राज्य के माध्यम से किए हैं और जो संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बिठाया है वो अपने आप में जो है बड़ा ही अद्वितीय काम है। और भारतीय जनता पार्टी की जो है हिमाचल में पुनः सरकार बनेगी और इसका जीता जागता उदाहरण आपका उत्तराखंड और जो है यूपी में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और वहाँ पर जो है
पूना लगभग 37-38 साल बाद, अगर यूपी की बात करें तो 37 साल जी। बाद भारतीय जनता पार्टी की पूना सरकार बनी है। और उत्तराखंड में भी ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो आज पूरे देश की हवाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। उस एक दमदार और ग्लोबल नेता के पक्ष में है, जिसने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम जो रोशन किया है। और आज हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं। तो अवश्य हिमाचल और गुजरात में जो है सरकार बनेगी। और हाल ही में आपके जो है सर्वे आए हैं, उसमें लगभग 45 सीटें जो है शुरुआती सर्वों में हिमाचल में आई है। तो ये जो ग्राफ है ये बढ़ेगा, और जब संगठन पूरी तरह से अपने काम में लगेगा तो जो है हम 55 के पार जाएंगे। इस बात का मैं जो है दावा कार्यकर्ता और संगठन के बलबूते पर करता हूँ। नंदराम जी, सोलन के वर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल जी के 10 वर्ष के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? धनीराम शांडिल जी का अगर हम कार्यकाल देखें तो आम जनता से भी आप ये पूछ सकते हैं, तो कोई ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा है। जिस तरह से उनको काम करने चाहिए थे, अगर उस कार्य को उस हिसाब से वो करते तो भारतीय जनता पार्टी को जो करोड़ों करोड़ों के काम हाल ही में जयराम ठाकुर जी की सरकार में हुए हैं, और ऐसे कुछ काम है जो कांग्रेस हम पर लांछन लगाती है, तो अगर धनीराम शांडिल जी कर लेते तो मैं समझता हूँ कि आज सोलन की ऐसी दुर्दशा ना होती। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 5 साल में काम किए हैं, और धनीराम शांडिल जी ने जो 5 साल में विधायक और मंत्री बनने के टाइम का काम किए हैं, अगर आप बिना विधायक और उनके मंत्री होते हुए इन कामों की एक लिस्ट बनाएं, मंत्री आदरणीय सहजल जी भी हमारे यहाँ से रहे, और आप अगर जिले में दोहराएं तो अरबों रुपए की जो है घोषणाएं और शिलान्यास यहाँ पर हुए हैं। तो अगर उसका हम आंकलन करें तो धनीराम शांडिल जी का 5 साल का पिछला कार्यकाल तो 10% रह जाता है। इस 5 साल का कार्यकाल तो मैं समझता हूँ कि 0% ही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। सोलन विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्यों लगता है कि पिछले कई वर्षों से फ्रेंडली मैच चल रहा है और भाजपा भी ज़्यादा मुखर नहीं हो पा रही है? विपक्ष की भूमिका मुझे ऐसा लगता है कि नहीं निभा पा रही है। उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार के माध्यम से हो या विपक्ष की भूमिका हो, पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ करती हैं। हमें जहाँ भी कुछ गलत लगता है हम उसके लिए विरोधाभास में खड़े हो जाते हैं। और जब कोई सामाजिक कल्याण का काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है उस व्यक्ति की पीठ थपथपाने में भी कोई गुरेज नहीं करती है जो जिसने काम किया हो। तो हम विपक्ष की भूमिका भी अच्छी तरह से निभाते हैं, और सरकार में जब हमें काम करने का सौभाग्य मिलता है तो हम उस काम को भी बखूबी निभाते हैं। हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ मिले तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है काम करती है। और इसकी जीता जागता उदाहरण आपका सहारा योजना है, जो एक बेसहारा व्यक्ति जिसको जो है कोई बड़ी बीमारी लग जाती है और वो अपनी जो है हर महीने उस दवाइयाँ और उसके लिए जो खर्चा 3000 भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने दी है। तो ऐसे छोटे छोटे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। नंदराम जी, लाइव न्यूज़ 24 टीवी से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। और लाइव न्यूज़ 24 टीवी की तरफ से आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने प्रयास में सफल हों। और बहुत बहुत धन्यवाद लाइव न्यूज़ 24 टीवी से बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।